नमस्कार, मेरा नाम अर्चना है। मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल अर्चना स्टोरी में स्वागत करती हूँ। मैं आज आपको एक नई स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। मेरे स्टोरी का नाम है किसान और चिड़िया। एक गांव में एक किसान रहता था। उसका खेत उसके गांव के बाहर था। एक बार एक चिड़िया वहां पे अपना घोंसला बना देती है। कुछ समय बाद वो चिड़िया खेत में अंडे देती है और उसमें से 2 बच्चे निकल आते और चिड़िया और बच्चे उस किसान के खेत में खुशी खुशी रहने लगते। कुछ समय बाद किसान की फसल काटने के लिए आती है और किसान के गांव वाले सभी फसल काटने में जुड़ जाते हैं। एक शाम को किसान खेत में आता है और बोलने लगता है कि मैं भी अपनी फसल कल अपने पड़ोसी को कहकर कटवाऊंगा। किसान की ये बातें बच्चे सुन लेते हैं और अपनी माँ से जाकर कहते हैं कि माँ, हमें ये खेत आज ही छोड़ना होगा क्योंकि ये खेत का किसान अपनी फसल अपने पड़ोसी से कल काटने वाला है। चिड़िया बच्चों को बोलती है कि अभी सब्र करो, अभी हमारा वक्त यहाँ से जाने का नहीं है क्योंकि कल उसका पड़ोसी उसकी फसल काटेगा ही नहीं। चिड़िया जैसे बोलती है वैसा ही होता है। किसान अगले शाम को खेत में आता है और देखता है कि फसल वैसे की वैसी है और वो अपने पड़ोसी को बद्दुआएं देने लगता है कि मैंने उसको कहा था मेरी फसल काटने के लिए, और बोलने लगता है कि मैं अभी मेरे रिश्तेदार को बोलूँगा मेरी फसल काट दे। फिर से किसान की सारी बातें चिड़िया के बच्चे सुन लेते हैं और अपनी माँ को जाकर बताते हैं। चिड़िया बच्चों को बोलती है, अभी भी टाइम नहीं आया कि हमें ये खेत छोड़कर कहीं और जाकर रहने का। बच्चे बोलते हैं, ऐसा क्यों माँ? माँ बोलती है कि वो अभी भी दूसरों के ऊपर ही अपनी जिम्मेदारी दे रहा है। चिड़िया जैसे बोलती है वैसा ही होता है। अगले दिन शाम को किसान आता है और उसका रिश्तेदार वो फसल काटता ही नहीं है और वो उसको भी बद्दुआएं देने लगता है और बोलता है कि मैं अभी खुद आकर मेरी खेत की फसल काटूंगा। बच्चे ये बातें सुन लेते हैं और अपनी माँ से जाकर कहते हैं कि माँ, किसान बोल रहा था कि अब मैं अपनी फसल खुद काटूंगा। चिड़िया बोलती है, बच्चों, अभी हमारा समय आ गया है कि हम ये खेत छोड़कर कहीं और जाकर रहे। बच्चे माँ से पूछते हैं कि 2 दिनों में आप कह रही थी कि हाँ अभी समय नहीं आया, तो आज ऐसा क्या हुआ कि हम ये खेत छोड़कर कहीं और जाके रहे? चिड़िया बोलती है, किसान अपने कंधों की जिम्मेदारी किसी और के ऊपर सौंप रहा था। अगर उसे अपना काम समय पे करना होता तो वो अपनी जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेता और वो सफल होता। उसी दिन चिड़िया अपने बच्चों को लेकर कहीं और उड़कर चली जाती है। मित्रों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि अगर अपना काम, अपनी जिम्मेदारी हम खुद करते हैं तो वो काम समय पर पूरा होता है। दूसरों के भरोसे पर हम अपना काम छोड़ेंगे तो अपना काम कभी भी समय पर पूरा नहीं होगा। दूसरों की मदद लेनी चाहिए, लेकिन अगर अपना काम खुद समय पर पूरा करना चाहते हो तो खुद की जिम्मेदारी खुद ही उठाना सीखनी चाहिए। आशा करती हूँ ये स्टोरी आपको
पसंद आई होगी। धन्यवाद।